Ruchi once again on Queen Show with Tanu, of course. So, welcoming you all. जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज हमारे साथ आने वाले हैं खुशी पांडे, जो कि है एक सोशल एक्टिविस्ट और बहुत अच्छा काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए। तो जल्दी से जुड़कर अपने सारे क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं आप। तो जल्दी फटाफट आके ज्वाइन कर लीजिए। सो खुशी बेसिकली जितना भी काम कर रही है वो तारीफ के काबिल है, और कितनी उनकी तारीफ की जाए उतना कम है। इतना अच्छा काम, इतना अच्छा नोबल कॉज उन्होंने पकड़ा है कि सबको खुशियाँ बांट रही है। तो आज हम उनसे बात करेंगे बहुत सिर्फ उनकी जुबानी। तो एक बार वो जल्दी से आ जाए और मैं उन्हें जरा रिक्वेस्ट सेंड कर देती हूँ। एक बार पहले तनु आ जाए पहले, फिर हम खुशी के साथ कनेक्ट करेंगे। हाय, Hi, hi. am I audible, visible, everything? Yes, yes. Am I audible, visible, everything? I think yes. थोड़ा सा ग्लिच है, Uh, बट एज यूजुअल लेट मी जस्ट अच्छा. इनवाइट हर। ओके, शी विल बी हियर विद अस सून। कितनी Okay. एक्साइटेड हो तनु आज? कितनी कितनी? मैं हर लाइव के लिए जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ. हाँ दिस इज व्हाट वी हाँ लव एक्चुअली. हाँ हाँ इसीलिए मतलब बात करना, बिहाइंड द सीन्स चीजें पूछना, उनको सुनना, मतलब ये चीजें हम ऐसे नहीं देख पाते हैं ना. उनकी प्रोफाइल पे विजिबल नहीं होती, जितनी बातचीत करने से पता चलती है. कुछ चीजें हम उगलवाते भी हैं, एंड वी लव व्हाट वी डू। Exactly. Exactly. So, सौरभ, um, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वी कांट टेक यू इन। अभी हम पहले खुशी को ऐड कर लेते हैं। आई होप शी इज हियर। यस, शी इज हियर। आई एम सेंडिंग यू इनवाइट। खुशी, प्लीज एक्सेप्ट and join us soon because we are very excited. yes. तो बात ये है यार, एक चीज, एक कॉज पकड़ के सड़क पर आना मतलब इज इटसेल्फ इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। क्योंकि अभी भी एक स्टिग्मा है कि आप रोड पर जाकर चीजें नहीं करेंगी, या आप टाइम से घर आएंगी, या आप क्यों कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज क्यों। तो ये जो True. है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं कि क्यों हम क्यों नहीं कर सकते, ये सब कुछ आज पहली बात तो खुशी ने ओवरकम किया है, राइट। तो आज खुशी से हम सारी की सारी चीजें पहले ही पूछने वाले हैं कि आपने ऐसा कैसे पॉसिबल किया। मतलब कुछ तो किया ही होगा ना, राइट। तो उनके Obviously. पूरे टिप्स जितने होंगे वो हम देखेंगे, आज बात करेंगे। खुशी, आई एम एक्सेप्टिंग, आई होप आप ज्वाइन करो फटाफट। Khushi is not able to join. Wait, Khushi, I'm Why? sending you, right? I'm sending you, just accept. Instagram glitch, Tanu, as As usual. usual, as Right. usual. Instagram तो loves us so much. ये तो होता ही है, ये होता ही है, हमारे साथ होता है, बट इट्स ओके। हाँ. हम लोग अभी ट्राई करते रहेंगे। it's so खुशी, normal. मैंने सेंड इट इज सो नॉर्मल, वी आर सो यूज टू इट, है ना। सिर्फ जो गेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा awkward होता है, अरे, बट वी आर सो यूज टू इट। तो मैंने आपको सेंड किए है रिक्वेस्ट, सो यू आर इनवाइटेड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि I just एक्सेप्ट hope कर लें। Instagram अदरवाइज push आई हैव you टू out. स्टार्ट अगेन। अदरवाइज आई हैव टू स्टार्ट अगेन। As usual. Sometimes we have to take 4 takes. 4 takes, yes. Khushi has sent me request. I accepted. Please join. I hope join हो जाए। एक्चुअली वो भी उधर से कर रही होंगे एक्सेप्ट, मैं भी कर रही हूँ, बट आई डोंट नो। हो नहीं पा रहा है. आई हैव Hi, hi everyone. yes, I'm I accepting sent the Khushi. I request. don't know what is the issue. Okay, You I have to just take the time again. yes, I'm coming back, guys. Please don't move. Don't move. Just statue. Oh, Oh, she's here. yes, thank you. Thank God, it happened. Hi. Hi. Hi, Krushi. Hi. How are Finally, you? Hi. we are good. We are good. How are you? I'm good. I'm good. You both are looking so beautiful. But these No, are just no, no, no. filters. Less than you, less than you. Yeah. ओके, शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जस्ट
coming on our show, saying yes to us. So we are so happy and we are so glad to have you on our show. तो खुशी एक ऐसी इंसान है जिन्होंने अपना नाम मतलब ब्यूटीफुली जस्टिफाई किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम जो होता है और वो वैसा ही काम करे। तो खुशी ने तो इतने लोगों के बीच में इतनी सारी खुशियां बांटी हैं और खुशियों के साथ साथ इतनी सारी रोशनी बांटी है कि प्रोजेक्ट उजाला लेके आई है और इतने सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो ये सब कुछ इन्होंने कैसे किया आज हम जानेंगे। खुशी एक जो जो स्पीकर है और मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल वर्कर है। इतना सब कुछ आप कैसे कर लेती है खुशी? ये सारी चीजें मुझे जाननी है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपकी जर्नी को लेके एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट लाइफ एवर। यस तनु? या सो ट्रू। एंड आई मीन जो किया है खुशी ने बीइंग अ गर्ल, मतलब आई होप ये कभी चीजें नॉर्मल हो कि हाँ लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, बट फिलहाल के लिए बीइंग अ गर्ल इतना बड़ा स्टेप उठाना सोसाइटी के सामने और फिर सड़क पे उतरना उसी चीज को लेके, इट इज वेरी करेजियस। तो सबसे पहले तो खुशी हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दिस आइडिया कहाँ से आया? आई मीन ये इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक ऐसे तो नहीं आ सकता, नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता कि हाँ हमें ऐसे करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, आपने डिस्कस किया होगा घर वाले, फैमिली या जो भी जिनके भी साथ, तो उनका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? सो बेसिकली मैं पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ। व्हेन आई वाज 18 आई स्टार्टेड ऑल दिस इनिशिएटिव्स। सो मेरा ये था कि बिकॉज सोशल वर्क इज माय पैशन। एंड आपने सुना होगा ना कि आप देखो जॉब हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ, बट एक सोशल वर्क मेरा पैशन है। मुझे अगर रात में भी कोई 2 बजे बोलता है ना, पूरे दिन थक हार के काम करके, और रात में कोई बोलता है ना कि अच्छा एक वहां पे उनकी मदद करने चलना है, वो कोई बहुत परेशान है, तो मैं 2 बजे भी तैयार होती हूँ कि हाँ चलो करते हैं। बिकॉज सोशल वर्क इज मतलब हर किसी इंसान का एक पैशन होता है, मेरा वो है। एंड मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे कर रही हूँ, नॉट ओनली दिस प्रोजेक्ट उजाला जो वायरल हुआ। सो मेरा मिशन ये था कि कैसे ना कैसे भी करके हम लोग अपनी सोसाइटी में एक सोशल इम्पैक्ट जनरेट करें। जरूरी नहीं है कि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे करें, छोटी चीजों से भी सोशल इम्पैक्ट बहुत जनरेट होता है। सो इस वजह से मैंने शुरू किया। बात करते हैं कि डिस्कस करने की, तो या वी हैव अ डेडिकेटेड टीम। हमारे पास लखनऊ में टीम है, दिल्ली में टीम है, कानपुर में है। सो हम अपनी टीम्स में डिस्कस करते हैं कि कैसा रहेगा, इससे कितना लोगों को फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या मेरिट्स होंगे। सो हम डिस्कस करने के बाद ही करते हैं। एंड दे ऑल आर सपोर्टिंग सो मच, फैमिली सपोर्टिंग सो मच। सो दैट्स द ओनली रीजन आई एम टुडे आई एम हियर। नहीं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वो साइकिल्स में लाइट्स लगाने की, या तो हाउ डिड दैट आइडिया जनरेटेड? और उसके बाद फिर जब मतलब आपने बताया होगा कि नहीं आई एम गोना गो एंड पुट सम लाइट्स ऑन द साइकिल्स, तो हाउ व्हाट वाज द रिएक्शन दैट टाइम? क्योंकि सबके लिए थोड़ा अचंभा होगा कि हु पुट्स लाइट्स ऑन द साइकिल, राइट? या सो साइकिल्स पे लाइट लगाने का मेरा मिशन था कि मुझे कैसे ना भी कैसे करके ना रोड सेफ्टी के लिए कुछ करना है। आपने सुना होगा ना कि कार से आप तो जा रहे हो बढ़िया अपना ड्राइव एंजॉय करते हुए, सामने एक इंसान है जो साइकिल करते हुए जा रहा है, जो थक हार के अपनी दिन भर की ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा है, और सपोज उसको टक्कर मार दी गई और अगर वो खत्म हो गया या बहुत ज्यादा चोट आ गई, एक तो वो बेचारा अकेला कमाने वाला घर का, टक्कर पड़ जाए, पैसे भी नहीं है उसके पास इतने कि उसके फैमिली मेंबर सरवाइव कर पाए, क्योंकि आप उसको देख ही रही हैं। तो मेरा ये था कि एक्सीडेंट अगर नहीं होंगे, अगर एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, इंसान बच सकता है, तो हर कोई अपनी लाइफ को एकदम प्रॉपरली जी पाएगा। ये स्टार्ट हम लोगों ने इनिशिएटिव जनवरी में किया था कि हम लोग साइकिल्स पे लाइट लगाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, रोड क्रैशेस कम हो। एंड तब बहुत ज्यादा फॉगी नाइट्स हो रही थी, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं दिखता था, इतना ज्यादा कोहरा होता था। सोचा कि इस लाइट लगाते हैं। लाइट में क्या होता है, रेडियम होता है, रिफ्लेक्टिव लाइट्स होती हैं, तो कितना भी अंधेरा हो, कितना भी कोहरा हो, वो लाइट चमक जरूर जाएगी। सो उसके वजह से ये इनिशिएटिव शुरू किया एंड फैमिली से डिस्कस किया। सो दे ऑल हैव सपोर्टेड। उन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे लोगों को क्या कहते हैं बहुत हेल्प मिलेगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, एटलीस्ट हम लोग किसी एक को बचा पाएंगे और शायद कोई एक इंसान अपने लव्ड वन को ना खोए। क्या तो क्या आपने कोई रिसर्च किया था कि हाँ कि साइकिल से लोग जो जाते हैं उनका एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड देन यू कम अप विद दिस आइडिया? तो कहीं ना कहीं ये साइकिल बनाने वाली कंपनियों का ड्रॉबैक नहीं है कि वो खुद से लाइट लगा के नहीं दे रही है? या सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, राइट, सो हम लोगों ने सर्वे किया कि इन 2022 इंडिया में कितने रोड क्रैशेस हुए। स्पेशली हम लोगों ने लखनऊ पे सर्च किया,
तो इन 2022 लखनऊ में 1700 रोड क्रैशेस हुए हैं, जिसमें से 1700 साइकिलिस्ट की जान गई है ओ ओनली। गॉड। तो मैंने आपको लखनऊ का फिगर बताया, अब आप हर सिटी का जोड़िए, नियर अबाउट ऐसे ही एंड दैट इज ऑन पेपर, बाय द वे, दैट इज ऑन पेपर। दैट इज ऑन पेपर्स। अभी तो पता नहीं कितने खत्म होंगे जिनका पेपर पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ट्रू। तो इसके वजह से ये शुरू किया एंड ये था कि इसको करना चाहिए। और बाकी मैंने ना बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज और प्राइम मिनिस्टर, सीएम सर, सबको मेल किया है कि ऐसा एक लॉ बनाया जाए जिसमें ये मैंडेटरी हो जाए सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि वो जो साइकिल होगी उस पे वो लाइट लगा कर ही देंगे। जितनियों पे नहीं है उतने की लगाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, बट जितनी अब निकलेंगी उन पे लगा दे, वरना फिर अगर मैं ही लगाती रहूंगी तो मैं कब तक लगाती रहूंगी, कब राइट? तक, राइट। या ट्रू। थैंक यू खुशी फॉर आइडेंटिफाइंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, बट एक बड़ा ही इम्पैक्ट होता है उनका। सर स्पेशली जब जो आपने कहा ना कि कमाने वाला एक ही होता है, वो कमाने जा रहा होता है और सोचो उसको टक्कर लग जाए तो उसकी फैमिली तो शैटर हो जाएगी उसी टाइम पे। ये एक ऐसी चीज है, मतलब एक सुनने में बहुत ही छोटी सी चीज लगती है, लेकिन दिस दिस हैज अ ह्यूज इफेक्ट, राइट सुरुचि? राइट, आई मीन अभी देखो कि जितने भी महंगी महंगी साइकिल्स है, अगर मैं बात करूँ एक अर्बन मार्केट की, जो लोग 20,000 30,000 या 40,000 की साइकिल अफोर्ड करते हैं, इवन उसमें भी उनको असेंबल कराना पड़ता है लाइट को अलग से। तो जो जिन लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, यानी खुशी हेल्प कर रही है, वो लोग तो पहली बात तो बहुत ही गरीब है, गरीब तबके से आते हैं, इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि वो लाइट असेंबल कराए अपनी साइकिल में, राइट? तो आपने जिन लोगों की हेल्प की है, दे रियली इन सच अ नीड ऑफ दैट लाइट, फॉर श्योर। फॉलोअर्स, बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे बोलना चाहूंगी, प्लीज बी विद अस। और आप जितने भी लोग हमारे को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं स्क्रीन पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, प्लीज, वी आर सो सॉरी, वी कांट एंटरटेन यू, बट आप अपने जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पक्का लेंगे वो। फॉलोअर सेगमेंट में हम आपका हर क्वेश्चन लेंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं खुशी से आप लिख सकते हैं। मूविंग ऑन, खुशी आप एक लड़की हैं, राइट? और लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक हर्डल्स जो है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है एज कंपेयर टू बॉयज। तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा सोसाइटी की तरफ से? आपके पेरेंट्स आपके लिए सपोर्टिव थे, आपकी टीम बहुत सपोर्टिव है, बट आप जानते हैं कि सोसाइटी जितनी जरूरत रखती है सोशल वर्क की, उतना ही वो हेट्रेड भी रखती है लोगों के लिए। तो आपने कैसे डील किया, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप करने के लिए उतरी ये काम, मतलब उजाला प्रोजेक्ट की अगर मैं मेनली बात करूं तो? या सो आप कुछ भी करोगे ना, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, राइट, राइट? और राइट, अगर आप अच्छा कर रहे हो, राइट, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। ऐसे तो आप कुछ भी करो, किसी बिल्कुल, को, राइट? तो जब मैं करेक्ट। शुरू किया, फुट्स पे खड़ी होती थी, मैंने जब 7-8 ड्राइव की थी, तो मैंने एक फोटो एक वीडियो नहीं बनाया था। एंड अल्बर्ट लोगों ने मेरे को नियर बाय में बोला कि आप अभी करो, शायद लोग आपका सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव में, कब तक करोगे अकेले? तो फिर फोटोज एंड वीडियोस बनाते, तो लोग मेरे को बोलते थे क्या यार, ये रोज प्लग कार्ड लेके खड़ी हो जाती है, साइकिलों पे लाइट लगाना शुरू कर देती है, क्या फालतू का काम है, क्या इसके पास कोई काम नहीं रहता है? तो मैं, जब भी मुझे कोई बुरा बोलता है ना, मैं इतनी बड़ी स्माइल देती हूँ उसको, मैं कहती हूँ वाह तुम कितना अच्छा बोल देते हो। तो उसका ना उसी समय मुंह बन जाता है, वो चला जाता है वहां से। बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बीइंग अ गर्ल, ये भी देखती हूँ कि मैं लाइट लगा दी होती तो लोग गाड़ियां साइड में लगा लेते हैं, बस देख रहे होते हैं आधा आधा घंटा, राइट, ताकि इस लड़की को कुछ डर लग जाए, कुछ हो जाए। तो मैं उनको, जैसे वो मुझे अगर 1 मिनट भी देख रहे होते तो मैं उनको 2 मिनट ऐसे आंख में आंख डाल के देखती हूँ, चलो तुम भी तो अच्छा लगेगा दोनों को। सो या इस चीजें हैं। मैं इन सब चीजों के, मुझे बिल्कुल रोक नहीं सकती हैं मेरे किसी भी इनिशिएटिव को कुछ करने के लिए। और मेरे हिसाब से बस मैं एक फंडा लेके चलती हूँ, आप मुझे क्रिटिसाइज कर लो, आप मुझे कुछ कह लो, मेरा बस एक मिशन है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं अच्छी चीजें देखूंगी, तुम खराब चीजें देखो, और चलते रहते हैं। सो या वाह, वाह। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो होता ही है, बट अगर मैं अच्छे पार्ट की बात करूं, इतना फेम मिलना, वायरल हो जाना, इंटरव्यूज देना,
कैसा एक्सपीरियंस रहा ये ओवरऑल? लाइक मैं तो पिछले 6 सालों से कर रही हूँ, राइट? तो फेम मिल जाना और इतना सारा ही मिलना मेरा कोई मतलब वो नहीं था कि मुझे करना है। मेरा मिशन था कि मुझे सोशल वर्क करना है, नेम मिलना, फेम मिलना ये अलग की बात है। लोगों को मैं तो पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ और इनसे जरूरी प्रोजेक्ट उजाला से भी बहुत जरूरी इनिशिएटिव है जिन पे काम कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इनिशिएटिव है, उस पे मैं काम कर रही हूँ। प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा, किल हंगर, बहुत ज्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ट्रेन कर रही हूँ। तो ये सब तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बट लोगों को कभी शायद नजर नहीं आया या उन्होंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी, राइट? बट वो उनको लगा कि मैं रोड पे निकल के कर रही हूँ तो देयर इज समथिंग, तो उन्होंने सपोर्ट किया। बट मैं बहुत सारे चीजों के लिए कर रही हूँ, दिस इज नथिंग फॉर द नेम एंड फेम। मुझे अगर ये सब ना भी मिलता मैं तब भी करती, और मिल रहा है तो बस भोलेनाथ की कृपा है। क्या बात है। लेकिन अगर हम कुछ भी करते हैं और वो नोटिस हो जाता है, मैं तो इस चीज को हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग भी आपसे जुड़ पाए और बाकी लोग भी आपसे जुड़ पाएंगे। तो जो अच्छे लोग हैं वो जब जुड़ जाते हैं तो अच्छा ही काम निकलता है ना। और क्योंकि बिल्कुल। रदर देन हेटर्स तो हर जगह और हमेशा ही मिलेंगे। तो शिवम आपसे पूछ रहे हैं कि लखनऊ में आप किस एरिया में लाइट्स लगाती हैं? तो शिवम जी, हम लोग लखनऊ में सपोर्टगंज चौराहा, अवध चौराहा, हुसैनगंज और डालीगंज चौराहा, सारी चौराहों पे हम लाइट लगा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेज डिसाइडेड हैं। जिस दिन मैं जा पाती हूँ तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, तो 10 लोग वहां लगा रहे होते हैं दूसरे चौराहे पे, फिर 10 लोग अलग जगह लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम्स बटी हुई हैं और हम लोग डेडिकेटेडली हर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो शिवम, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एज अ वॉलेंटियर। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है ना, अगर आप लोकल हैं तो। और मैं तो बोल रही हूँ कि जितने लोग बाहर भी किसी और सिटी में भी हैं तो वो आपके इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। हर या जगह हर सिटी में इस चीज की जरूरत है। हर राइट। जगह साइकिलिस्ट हैं और उनके साइकिल में लाइट्स नहीं है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं कहीं से भी, राइट तनु? या हाँ हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। कानपुर में शुरू कर दिया है एंड सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिल्ली एज वेल। सो हम सारी वाह। सिटीज में अपने इस इनिशिएटिव को लेकर आएंगे और डेफिनेटली आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हैं। यस। होप ग्रेट। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी साइकिल्स हैं वो सब कवर हो जाएं एंड आई होप कि जो साइकिल कंपनीज हैं उनके दिमाग में ये चीज घुसे और वो बना के मतलब इतना करना ही ना पड़े और वो अपने आप से ही लाइट्स लगा के दे दें। तो अच्छा खुशी, जैसे कि आपने बताया कि आप काफी सारे एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं, तो आपका मेन 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 मोटो आई मीन मेन मेन किस चीज पे आप अवेयरनेस फैला रही हैं और किस तरीके से फैला रही हैं? आपने मैंने बताया मैं प्रोजेक्ट दाग रन कर रही हूँ जिसमें मेंस्ट्रुएशन पे हम काम कर रहे हैं। तो जितनी लखनऊ के 35 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें साथ मैं काम कर रही हूँ, उसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को सैनिटरी सपोर्ट देते हैं। मैं प्रॉपर ओके। मेंस्ट्रुअल सेशन करती हूँ, प्रॉपर उनको हेलो पीरियड वीडियो प्रॉपर सेशन करने के बाद प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं कि सेशन से पहले आपको क्या नॉलेज थी, मैंने सेशन दिया उसके बाद आपको क्या नॉलेज मिली। उसके बाद हम लोग उनको एक सैनिटरी पैड देते हैं और उनके स्कूल में मैंने अभी तक लखनऊ के 28 गवर्नमेंट स्कूल में सैनिटरी वेल्डिंग मशीन लगा रखी है, जिसमें हम लोग हर महीने 600 पैड्स रिफिल करके देते हैं। कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां क्या, उनको घर में पैसे नहीं मिलते, पापा रिक्शा चला रहे होते हैं, तो सैनिटरी पैड का हम्म। लाएंगे, 60 रुपए का पैकेट मिलता है एक, और एक बार जब हमें पीरियड्स आते हैं तो 2 पैक एटलीस्ट यूज होते हैं, राइट? सो वो अपने स्कूल से लें, अपने टीचर से बोलने की मुझे दिलाएं और हम लोग इस तरह से सपोर्ट करें। सेम हम स्लम एरिया की वुमेन्स के साथ भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट डाक के अंदर। ग्रेट। वेरी तो नाइस। ये जो आप कर रहे हो खुशी, ये आपकी खुद की एनजीओ की इनिशिएटिव है या आप अलग अलग एनजीओ के साथ कनेक्ट करके ये करते नहीं, हो? ये मेरा खुद के एनजीओ है, सपनों की उड़ान फाउंडेशन, उससे हम लोग कर रहे ओके हैं। ओके। ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम, सपनों की उड़ान। सीरियसली। या वाह। बहुत प्यार। इतनी छोटी सी एज में आपने कैसे मतलब आई एम सो सरप्राइज। मतलब या 18 तो कोई एज ही नहीं होती है यार, और इतने इतने बड़े बड़े सपने और इतना सब कुछ और खुद की एनजीओ होना, फाउंडर हो जाना, मतलब ये अपने आप में मुझे तो चमत्कार ही लगता है। बिकॉज आज की जनरेशन तो 18 इयर्स में सिर्फ मस्ती के बारे में सोच रहे होते हैं और कौन से कॉलेज जाएंगे हार्डली। आई मीन बंक दिस इज सो कैसे करेंगे ग्रेट हम। टू नो। यस यस, मतलब दे आर हाँ सो फुल ऑफ लाइफ बट फॉर देयर सेल्फ ओनली, नॉट फॉर हाँ, सोसाइटी। मेरी फ्रेंड्स भी हैं, वो मेरे को बोलती हैं क्या ही खुशी है, क्या फालतू का काम है, तुम्हारी प्रोफाइल पे तो मैं तुम्हारी एक फोटो नहीं देखती हूँ, यही समाज सेवा। सो मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है यार, मेरा पेज है, मैं कुछ भी पोस्ट करूँ। सही बात सो या है। बट ठीक नहीं, है, मुझे जो आपको देख
आपको देख के बहुत होपफुल हो जाते हैं हम जैसी माएँ कि नहीं कभी हमारे बच्चे भी आके ऐसे बन सकते हैं राइट। अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं हम ये, ताकि वो ये देखे कल को जो भी हम बातें कर रहे हो थोड़ा इंस्पायर हो, है ना। वी आर ऑल्सो सेल्फिश। क्या। नहीं, बहुत राइट। बहुत अच्छा काम है। एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगता है कॉमन है बट बहुत से लोगों को नहीं पता, नहीं हाइजीन के बारे में नहीं पता। कुछ लोग अनअवेयर हैं कि उस टाइम पे क्या यूज करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, किसी के पास नहीं भी है। आज की डेट में भी है बहुत सारी औरतें जिनके पास, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके पास प्रॉपर सैनिटरी पैड्स नहीं है। जो भी विकल्प है हमारे पास वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। सो थैंक यू खुशी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप सोसाइटी की इतनी हेल्प कर रहे हो, मोर पावर टू यू। थैंक यू। यस। और फॉलोअर्स, वी लव यू, दोज आर हियर विद अस टिल नाउ। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता देती हूँ कि आपने लेट ज्वाइन किया, डोंट थिंक लाइक दैट। आई एम गोइंग टू सेव दिस लाइव ऑन आईजीटीवी, तो आप कभी भी जाके देख सकते हो और आपने कुछ मिस नहीं किया है। सो स्टे ट्यून्ड। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूचर प्लान्स। वैसे तो आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ अचीव कर लिया है जो लोगों के भी फ्यूचर प्लान्स होंगे, बट स्टिल आई हैव टू आस्क कि और कितना बेनिफिट हमारी सोसाइटी को होने वाला है, क्योंकि खुशी इज हियर इन लखनऊ, राइट। बताइए। तो मैं अभी रिसेंटली समर्स में एक प्रोजेक्ट छाव लॉन्च करने वाली हूँ। ये लॉन्च होगा मई स्टार्टिंग में। हम्म। एंड मेरा मिशन ये है कि मतलब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर महिला आयोग एग्जाम्स एज वेल। आई एम लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं सारे प्रोजेक्ट्स को एक बड़े लेवल पे करना चाहूंगी, क्योंकि उससे मुझे कोई ना कोई एरिया मिलेगा जिससे मैं काम करूंगी। एंड आई वुड लव टू हम्म। ज्वाइन गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाली जॉब। एंड सरकारी नौकरी सबको चाहिए होती है। सो हाँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट। एंड उसके बाद मैं हर प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाऊंगी। बस मैं ये कहूंगी कि मैं वो एनजीओ नहीं चलाती हूँ जो बड़े बड़े एनजीओ हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमें पैसा मिलेगा सीएसआर के अंडर हम तभी काम करेंगे। मेरा है राइट। अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोला है तो भले ही वो मेरे जेब से पैसा जा रहा हो, भले ही मुझे कुछ डोनर्स सपोर्ट कर रहे हो, मैंने अगर खोला है तो काम करने के लिए खोला। मैं भी ये वेट नहीं करूंगी कि आप मुझे डोनेशन दो या कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करे तब मैं काम करूँ। आपको सपोर्ट करना है, मोस्ट वेलकम। नहीं करना है, मैं तब भी करूंगी। सो या। हाउ ब्यूटीफुल, दिस दैट्स द इज द स्पिरिट। स्पिरिट। यस दैट्स द यस। स्पिरिट। तो खुशी, ये छाव के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होने वाला है इसमें और। अभी हम ये नो नहीं डिस्क्लोज Okay, okay, okay. Anyways, the name is again your master, right? यस। Your master in me. कितना प्यारा ब्यूटीफुल नाम है, सपनों की उड़ान, छाव, प्रोजेक्ट उजाला। मतलब नाम से ही पता चल जाता है, तो आई कैन जस्ट प्रिडिक्ट अबाउट समथिंग। तो ठीक है, वो मैं और तनु बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं आपको कॉल पे बता दूंगी वो क्या है। बट अभी नहीं, बिकॉज वो एक लोगों के अंदर सस्पेंस होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू राइट, 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 वी आर एग्री विद यू। शिवम बोल रहे हैं खुशी जी की वजह से लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, हमें खुशी जैसे लोग और भी चाहिए, और वो आप लोगों में से ही निकलेंगे। तो आप खुशी से या। इंस्पायर होकर कुछ ऐसा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। टेक वन इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको करना है, बट एटलीस्ट डू योर बिट। अपना इतना तो कर दीजिए कि जितना हम सोसाइटी से लेते हैं, जितना एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसका थोड़ा परसेंट तो हम वापस से कर सके ना। तो इतना तो आप सभी कर ही सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द क्विक क्वेश्चंस। तो यस। थोड़ा सा और जान लेते हैं खुशी को, क्योंकि कुछ तो पर्सनल पूछना पड़ेगा लोगों को। क्यूरियोसिटी तो होती है। सोशल वर्क तो सभी को पता है कि खुशी क्या कर रही है, उसके बारे में हर कोई जानता है। थोड़ा सा और जानते हैं डीपली खुशी को, है ना तनु। या बिल्कुल। क्या है कि हाँ, सोशल वर्क के बारे में तो थोड़ा सा इनकी प्रोफाइल से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जैसा कि इनकी फ्रेंड्स कहती हैं कि नहीं आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता, तो वो ये लाइव देख लें, थोड़ा सा हम खुशी को जानने की कोशिश करते हैं। तो हाँ। खुशी, आप हाँ। क्या क्या करना पसंद करती है? लाइक आप सोशल वर्क करती हैं तो लोगों की अपनी हॉबीज होती हैं कुछ कुछ करने की, तो आप क्या बुक वगैरह सब पढ़ती हैं? नहीं, मैं बुक नहीं पढ़ती हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। एंड मेरा, मैंने बताया ना, मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्कूल रन करती हूँ। सो ओके। हमारे हर वीकडेज के लिए हमने एक आंटी है, उनको रख रखा है। बट एवरी संडे मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ उन बच्चों के लिए।
एंड देयर आर 82 स्टूडेंट्स। तो मेरा बहुत बड़ा शौक है कि हाँ हर संडे मुझे कुछ अच्छा बनाना है। और बच्चों को बहुत वेट होता है कि आज संडे है ना, खुशी दीदी कुछ बढ़िया बना कर लेके आएगी। तो या मेरी ये हॉबी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। तनु देख रहे हो, वाह, मतलब संडे भी खुद के लिए नहीं है, वो भी दूसरों के लिए है। वो कहा ना खुशी ने कि मुझे, आई एम पैशनेट अबाउट माई सोशल वर्क, तो वो दिखता है, वो दिख रहा है कि शी वो इज है। रियली पैशनेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो खुशी, आपकी अगर इस टोटल सोशल वर्क का जिसको आपको पैशन है, इसके इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन मैं कहूंगी कि फैमिली से ही मिली। बिकॉज मेरी मम्मी एंड मेरे पापा जो हैं वो हमेशा से ना उनके मैं आपके जैसा आप देखते हो अपने पेरेंट्स को, आप वैसे ही आगे बढ़ते हो, राइट? आपकी परवरिश बहुत मैटर करती है। तो मैं देखती थी कि मेरे पापा जैसे सब कह के बाहर बैठे होते थे और कोई आ जाता था कि भैया मदद कर दीजिए, ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो मैं हमेशा से देखती, पापा कभी मना नहीं करते थे किसी को। अच्छा ठीक है, कोई बूढ़ा जा रहा है, भैया भूख लगी है, तो अच्छा ठीक है, खाना घर में रखा है जो उनको खुद खाना है, नहीं अच्छा इनको दे दो। तो वो सारी चीजें आप जब देखो कि हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरी फैमिली ऐसा कर रही है, तो आपके अंदर अपने आप इनबिल्ट हो जाती हैं। तो शायद मैं बिल्कुल। मानू वही चीज है। एंड गौरव मेहता सर, हाय खुशी, हेलो, गुड इवनिंग सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द लाइव। या यस। ये ना ओके। एक ये बहुत बड़ी बात बोली खुशी ने कि पेरेंट्स को देख के बच्चे बहुत सीखते हैं। ये आजकल के टाइम में थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं और इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, और बच्चे वही सीख रहे हैं जो वो यूट्यूब में देख रहे हैं, या वो अपनी सराउंडिंग्स में जो गलत देख रहे हैं तो वो ही एज इट इज सीख रहे हैं। तो हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर ये वाली हैबिट्स जो हैं। बट दिस इज ट्रू कि हाँ, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, वो सीखते हैं, वही कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठता है और उनको इंस्पायर करता है इसी चीज के लिए। राइट। एंड खुशी जी, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत नेगेटिविटी आई हो दिमाग में, बहुत ही डर फील किया हो कि नहीं अब नहीं हो सकता या कुछ भी, तो हाउ डू यू डील विद योर नेगेटिविटी? या मतलब हर दिन आप परमानेंट मोटिवेटेड नहीं रह सकते। इट्स अ फैक्ट कि आप, मैं बोल रही हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट कभी कभी फेज आता है, आप थक जाते हो, राइट? कि यार अब थक गई, कितना करूं अभी, तो मतलब मुझे लगता है कि मैंने अभी 0.5% भी काम नहीं किया है, राइट? कितने सारे लोग हैं, उनको कितनी सारी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। सो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे उनकी लाइफ में कुछ करके मैं जनरेट कर पाऊँ। बिकॉज फिर ना एक की हेल्प करो, फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर थक जाती हूँ यार, यहाँ पे सब लोग ऐसे हैं, मैं कब तक कर पाऊंगी, कभी कभी हताश हो जाती हूँ। बट फिर वही होता हम्म। है, तो आ जाती है पीछे से, या पापा आ जाते हैं, लाइक कि एंड मेरी नीस है, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल। जब मैं उसकी यस। स्माइल देखती हूँ ना, या यस। मैं उसकी स्माइल देखती हूँ ना, मतलब कोई भी कितना टेंशन में, उसकी स्माइल देख ली, उसकी सारी टेंशन चली जाती है। सो एंड उसका हक जो इतना मैजिकल है। सो या मतलब ये सारे फैमिली सपोर्ट की वजह से ही, घर वालों के सपोर्ट की वजह से ही मुझे प्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो या एवरीथिंग। How वाओ। sweet. Yeah, family is the support, family is the inspiration, या family is everything when you have to be somewhere, या आपको कुछ करना होता है तो the much needed support is from the family. True, I agree. Right, Suruchi? यस। यस। अच्छा ये बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद, अपना संडे भी दूसरों को देने के बाद, ऐसा कुछ टाइम बचता है जो खुशी सिर्फ अपने लिए निकालती है, और फिर वो क्या ऐसी चीज है जो स्पेयर टाइम में करते हो, अगर टाइम मिलता है तो? या मतलब मैं, अगर मुझे कुछ स्पेयर टाइम होता है तो मैं मतलब सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने एनजीओज हैं, मैं उनको देखती हूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं अभी। बिकॉज मेरे अंदर बहुत वो कुछ। है, बिकॉज मेरे I अंदर can't बहुत believe this. या मुझे खुशी कोई जानना होता है कि तुम क्या कर रहे हो। खुशी और कोई मैं, मूवी, कोई गाना, कोई डांस, हाँ, कोई ये या मतलब डांस वगैरह तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ गाना, आई एम बाथरूम सिंगर, गा लेती हूँ बाथरूम में। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव यू गर्ल। मतलब इतना इंस्पिरेशन मुझे आज मिला है ना खुशी से। इफ या यू लव समथिंग, यू जस्ट हैव टू लव इट। या एनी डे, ईच सेकेंड, आई मीन हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, हाउ आई कैन सर्व बेटर। या राइट। कंप्लीट। यू आर अमेजिंग। नो। चलो, नेक्स्ट इज एनी फेवरेट डेस्टिनेशन और प्लेस जहाँ गए हो या जाना चाहते हो? या मैं मतलब माय ड्रीम प्लेस इज केदारनाथ। मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे वाह। जाना है वहां मुझे भी। पे, कैसे बट मुझे जाना है।
अच्छी जगह है, ट्रस्ट मी, आपको Yeah. बहुत मजा आएगा, यू विल फील समथिंग एल्स देयर. Yeah. ओके, मूविंग ऑन. सक्सेस फॉर यू, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? Success is for me having a smile on someone's needy face. That is for me, it's a success. वाओ, मतलब Yeah. बीइंग इनटू दिस फील्ड, अगर कोई सोशल वर्क में है Yeah. तो उसे तो आपको सुनना ही चाहिए. आई मीन उसकी बैटरी डबल ट्रिपल चार्ज हो जाएगी सोसाइटी के लिए करने. ट्रू. हम सब लोग सोशल वर्क करते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बट द लेवल यू हैव इज समथिंग एल्स. आई मीन आपकी हर एक बात में वही चीज है, बस सोशल वर्क. तो कितना कितना इंस्पिरेशनल है ये यार. आई मीन ओके, मूविंग ऑन. 3 things that you will never let you go. Never let me go. My work, my confidence, my consistency. वाह. अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, मतलब हर आंसर इज रिलेटेड टू हर वर्क Others. ओनली. शी इज अदर्स, so आप much खुद के into, लिए हाँ. जीती नहीं है, बिल्कुल नहीं जीती, आप सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हैं. Yeah. और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग हैं और यंगस्टर्स हैं. लोग सोचते हैं सोशल वर्क इज लाइक, जब मैं अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो जाऊंगा फारिग, और उसके बाद में आराम से अपने 40s 50s हाँ. में कुछ सोशल वर्क करूंगा या करूंगी, और अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, Time. अभी तो मुझे बच्चे देखने हैं, अपनी फैमिली देखनी है, आई एम यंग यार, अभी तो मेरे को डिस्को जाना है, अभी तो मुझे पार्टीज करनी है, तो सोशल वर्क कहाँ से. तो ये जो एक चीज है ना, मतलब हमारे यंगस्टर्स अगर ये थॉट लेके चल रहे हैं कि नहीं हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ तो सोशल मीडिया कुछ तो अच्छा कर रही है. और आपको देख के अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी इंस्पायर हो जाए ना, तो इट्स ऑल वर्थ इट. क्योंकि अगर खुशी जैसे लोग एक या दो और हो जाए, तो सोचो कितना और वो अपनी पूरी आर्मी बना सकते हैं, राइट? ट्रू. यस. और यही यही पर्पस होता है हमारा इस लाइफ का. इसीलिए हम लोग ये बातें करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं या जो लोग बाद में देखें तो उनको थोड़ी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिले कि हाँ, किसी को अगर सेवा करनी है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपका मन होना चाहिए कि हाँ, यू हैव टू सर्व. दैट्स इट. मन बनाओ, उसमें लग जाओ. दैट्स इट. वो भगवान खुद हेल्प करता है आगे की. तो moving on to follower sections, Suruchi, यस. right? जितने And फॉलोअर्स हैं रेडी हो yes, जाइए, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अब हम सारे क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे, तो yes. सब कुछ ही लेने वाले हैं. तो अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, खुशी से आप पूछ सकते हैं. वैसे हमने आपकी स्टोरी डाल दी थी ऑलरेडी, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से हमने कुछ ही लिए हैं क्योंकि कुछ काफी रिपीटेड थे. तो यस तनु. हाँ, ये बहुत से क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से तोड़ मोड़ के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम उन पे बैठ के थोड़ा वर्क करते हैं और फिर चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो सबसे जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू ज्वाइन विद यू, आपके साथ आपके मुहिम में कैसे जुड़ा जा सके. सो आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फेसबुक या ट्विटर, आप, मैं हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, लिंक्डइन से लेके हर चीज पे, आप मुझे मैसेज कर दो. मेरी टीम में से एक शालिनी है जो मेरा अकाउंट हैंडल करती है, वो रिप्लाई कर देंगी आपको, एंड आप हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं. वो एक फॉर्म देंगी आपको, उसको फिल करना होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप ग्रेट. इंस्टाग्राम से वो लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, या इज देयर एनी अदर सोर्स, और कोई कॉल या मेल या फिर कोई वेबसाइट? या एक्चुअली जब आप मैसेज करोगे ना, तो वो सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट इन्फो लेंगी, वो आपको मॉर्निंग में कॉल करेंगी, और फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे फॉर्म शेयर करेंगी. जब आप अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा, देन वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगी, आप जिस भी सिटी के होंगे. तो आपको सिटी वाइज ज्वाइन किया जाएगा, और जब आपके एरिया में हमारा इवेंट होगा, आपको अपडेट किया जाएगा उससे 1 हफ्ते पहले. ग्रेट. नाइस. So this is the way you
यू कैन जॉइन खुशी और आप भी खुशियां बांट सकते हैं। ओके, तो खुशी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइट? वो सब जगह मोटिवेट भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेशंस भी लेती हैं। तो मेरा सवाल था, मैंने आप देखा था आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, तो आप अपने पहले तो डेली मोटिवेशन आपने बताया, राइट? अभी मुझे बताइए कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है आपके लिए और दूसरों के लिए कैसे कर सकता है। ये या सीक्रेट आउट करना पड़ेगा। या मैनिफेस्ट मैजिकल, इट्स मैजिकल। आप ना जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको 100 नहीं 200% मिलने वाला है। मैं जब मेरा रूटीन है ये डेली का, मैं उठती हूँ सो के, एंड आप एक कांच का ग्लास लीजिए, राइट? उतना पानी, बिकॉज मैं सुबह सुबह ज्यादा पानी नहीं पी पाती, तो मैं थोड़ा पानी लेती हूँ उस ग्लास में। एंड आपको पानी को देखना है एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन द होल डे। So I used to say, I Khushi Pandey, physically, mentally strong person, earning abundance of wealth, good name and fame, protected from all bad energies. I have loyal people around me. They all are my well-wishers. रुक, So whatever you want to manifest, like life is beautiful. I can we want to write? become the... Yeah? Can we write? Can we write this? Yeah. Please do that. Please do that. No, ये एक बहुत बहुत ही प्यारा मैसेज है। आई मीन आई डोंट नो हाउ मैनिफेस्टेशन मतलब कितनी मैजिकल है, कितना काम करती है, बट अगर आप इसको दूसरे नजरिए से भी देखें तो इट इज अ सेल्फ मोटिवेशन। क्या आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहे हो, इतने कॉन्फिडेंट हो अपने आप में कि आप ये जो स्टेप लिया है उसको करके ही दम लोगे, दैट्स इट। सो रोज सुबह उस चीज को बोलना मीन्स यू आर जस्ट गोइंग गोना किल इट। Yeah. तो So I खुशी I कब think से कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, कांच के ग्लास में पानी वाला, ये कब से कर रहे हो I प्रैक्टिस? guess 2 साल हो गए। या 2 साल हो गए। Yeah. तो रुचि मैं घर में और कांच तनु के भी ग्लास बहुत है ना? बिलीव करते हैं, हम बहुत बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में, और हम तो मिलकर भी मैनिफेस्ट करते हैं कि चलो ठीक है, लेट्स मैनिफेस्ट। Yeah. क्योंकि हम दोनों का काम कॉमन ही होता है, तो बेटर है एक से ज्यादा दो फोर्स लगे। तो हम दोनों मिलके भी करते हैं, बट वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। और सबसे बड़ी चीज है कि आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं या आप Yeah. भगवान से मांग रहे हैं, जिस जिस भी ताकत में आप बिलीव रखते हैं उनसे मांग रहे हैं, साथ के साथ आप खुद को भी रिमाइंड करा रहे हैं दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। Yeah. तो वो खुद को कॉन्स्टेंटली याद दिलाना कि हमें क्या चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशी इसको बहुत ब्यूटीफुली कर रही है और बताया भी है पूरा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं वापस से लाइव में जाके, जब मैं सेव कर दूंगी जो जो खुशी ने बोला है। आप खुशी अपना नाम रिप्लेस करके अपना नाम डाल के उसमें वो पूरा Yeah. सेंटेंस आप डेली बोल सकते हैं, राइट? तो इट विल हेल्प फॉर श्योर। और इसके अलावा जो भी Yeah. अगर आप चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं खुशी। Yeah. आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। जैसे आई वांट टू बाय एन आईफोन, तो उसमें पानी में देखो बोलो आई वांट टू बाय एन आईफोन, आई वांट टू बाय अ हाउस, आई वांट टू बाय अ लग्जूरियस कार, व्हाटएवर यू वांट। Whatever you want, yes. हाँ, हाँ, इट कैन बी। आई मीन बहुत सारे लोगों को चाहिए होगा ये भी, या उसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हेल्थ मांगिए अपने लिए, बिकॉज इतना सब कुछ हम लोग कोविड के दौरान देख चुके हैं, तो सब पहले अपने लिए that, हेल्थ that's what I मांगिए। liked about the manifestation of खुशी ना। मैं इसलिए बोल रही थी लिख लूं क्या, जब उन्होंने बोला कि आई खुशी mentally physically strong, so Yeah. that's what I just Yes, loved it. Yes, ये होना बहुत जरूरी है। Yeah. आपको कुछ desires अपनी fulfill करने से पहले you have to be strong, you have to be in the condition of that you will be able to use that thing, right? तो yes, health is wealth, yeah. सबसे पहला फंडा। तो अभी तनु वैसे तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करती है, लाइक मेरे बच्चे मुझे कम परेशान करें, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ना कम शुरू कर दे, परेशान। बट अभी इसके अलावा तनु बोलने वाली है कि यस, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, है ना? Yes, Yeah. एड ऑन होने वाला है तनु। और yes, ये yes. तो आपको कितनी अच्छी बहुत चीज ज्यादा सीखी हमने। जरूरत है, बिकॉज मेरे घर में नीस है and मुझे लगता है कि इस चीज की बहुत जरूरत है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होने की। सबसे ज्यादा मेंटली सबसे ज्यादा, क्योंकि दो बच्चे हैं मेरे, दो, एंड वो दो मिलके मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये दो नहीं है, ये 1000 है, तो उससे ज्यादा है आई थिंक। कंप्लीटली देख के, बेटा तुम्हें देख के ना मुझे खुद की औलाद के सोचने का भी मन नहीं होता। So, उसको देख के हैरान हो जाती हूँ। मेरी तनु सिस्टर भी ऐसे भी यही मांग कहती है कि सकते हैं, हमें दो बच्चों बहुत को हाथ दे लेके दो भगवान।
नहीं नहीं नहीं, वो कम है, वो भी कम है, मैं बता रही हूँ ना, ये दो नहीं होते हैं, ये पता नहीं कितने होते हैं। और मेरी सिस्टर का भी यही कहना है कि बच्चों के लिए डिमोटिवेशन ना मुझे सबसे ज्यादा दीदी देती हैं क्योंकि इनके हाल देख के मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए। तो बट बच्चे सबसे मुझे ज्यादा खुशी देते हैं, और वो भी तुमने मैनिफेस्ट ही किया था कभी, बाय द वे, है ना? या तो एनीवेज, अच्छा मूविंग ऑन। एक बात बताइए खुशी, इतना सब कुछ कर लिया, आगे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, सब कुछ है, कभी लगता है कि नहीं, जो लड़कियां आपके साथ जुड़ने वाली हैं, राइट, उनको उनके लिए थोड़ा सा लाइफ इजी बनाए, तो कभी सोचा है कि उनके पेरेंट्स के काउंसलिंग के लिए भी, कि नहीं उनको उनको भी काउंसलिंग करके, ताकि लड़कियों के लिए थोड़ा आसान हो जाए सोशल वर्क की तरफ मूव करना, बिकॉज इट इज वेरी रेयर। हम लड़कियां जितनी भी है ना, उसमें सोशल वर्क देखना, वो ऐसा लगता है कि हजार में से कोई एक है जो वो पूरे हर्डल्स क्रॉस करके आगे बढ़ पाया है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को स्पेशली, और लड़कियों को भी? सो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होता कि कोई बुरा हो क्या कोई अच्छा हो। पेरेंट्स को ना बस थोड़ा सा होता है कि वो अपनी डॉटर्स को, इवन देयर सन्स एज वेल, सबको थोड़ा सपोर्ट कर दें, राइट। मैं एक गांव से आती हूँ और बहुत छोटा सा नाम है मेरे गांव का, सिरवैया। सो मैं कहती हूँ ना, अपने गांव में जितनी भी लड़कियां हैं, उनके मेरे आसपास के जो चाचा हैं, अंकल हैं, मौसा हैं, जो लोग भी रहते हैं, मैं उनसे बस कहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया, तो आज मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ, मैं ये सारी चीजों पे काम कर रही हूँ। आप भी अपनी बच्ची को बस इतना करो कि अच्छी एजुकेशन दे दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, वो भी बढ़ जाएगी। मैं बढ़ गई, मेरे मुझे कुछ में कुछ ऐसा तो है नहीं, जब मैं बढ़ सकती हूँ तो ये सब भी ये सब भी बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी चीजें रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैंने क्राफ्टिंग लाइव्स एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। सो अब पहले उसका नाम हम लोगों ने सुविधागा रखा था, बट कुछ पेटेंट राइट्स की वजह से हमें चेंज करना पड़ा। सो हम लोगों ने उसका नाम अब क्राफ्टिंग लाइव्स रखा है। तो उसमें क्या है कि हमारे एक सेंटर है जहाँ पे हम लोगों ने 10 स्विंग मशीन लगाई हुई है। उसमें जितनी भी विडो वुमेन्स हैं और जितनी भी हैंडीकैप्ड वुमेन्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि आप आइए अपना काम लेके, सिलाई का हम मशीन दे रहे हैं, अपना काम करिए, पैसा घर जाइए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम आपको एक ब्यूटीफुल। प्लेटफॉर्म, या हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप पैसा कमा सको, अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर सको। बिकॉज ये दो लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की नीड है, एक विडो है, पति नहीं है, और एक हैंडीकैप्ड है। सो दोनों के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए यार हम किसी लायक नहीं है। तो हम लोग वुमेन अपलिफ्टमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम कर रहे हैं। सो या हर किसी तरीके से मतलब तुम किसी को आगे बढ़ाना तरफ है। देख रहे हो, आइडियाज आइडियाज कहाँ से निकलते हैं, आई मीन इन सबके पीछे पता है एक ही थियोरी है, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन, बस करने का मन बनाओ, उसके बाद क्या करना है वो अपने आप भगवान आपको आइडिया दे देंगे। या आपका खुद ब खुद, बस एक बार नियत होनी चाहिए, नियत होगी ना, ये तो अपने आप काम मिल जाएगा कि इस दिशा में काम करना है। और कोई बैरियर है ही नहीं यार, मतलब सोच, एक सोच होनी चाहिए बस। तो एक कमलेश है, कमलेश बोल रहे सुसाइड के सेवा नहीं करते। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सुसाइड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप मेंटल हेल्थ और सुसाइडल जो लोग थॉट रखते हैं उनको भी थोड़ा सा आप काउंसिल करते हो क्या? या सो लाइक मेरा जो मेन फुटे है, आई एम नॉट द साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज ये साइकोलॉजिक टर्म में आता है सुसाइड एंड ऑल, बट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो मैं बस ये सोच रही हूँ कि ना, कि लोग हार जाते हैं लाइफ में, परेशान हो जाते हैं, तभी एक थॉट आता है एक मन में कि हाँ आप सुसाइड कर लेते हैं, राइट। हम्म। पहला तो आप ये सोच रहे हो कि आप खत्म हो जाओगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। आप खत्म होने के बाद कहाँ जाने वाले हो, आपको उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाली, और सपोज सुसाइड किया उसके बाद बच गए फिर। सो सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। फाइट करना जरूरी है। क्या यार, हार गए जिंदगी से तो फिर क्या ही था। एक बार खड़े तो हो, लड़ो तो क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 1000 बार हारोगे, पर एक बार, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आप एक बार जीत सकते हो। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको 1000 बार हारना ही पड़े। हो सकता है पहली बार में ही आप इन सब चीजों से बाहर निकल आए। तो जस्ट बी मोटिवेटेड। अब इंसान कहेगा तुम्हारी जिंदगी बहुत चकाचक चल रही है तो तुम बता रही हो जस्ट बी मोटिवेटेड और सब अच्छा हो जाए, बट ऐसा नहीं है। मैंने कितना कुछ फेस किया है, सो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। लाइक मुझे पता है कि मैं सुबह 7 बजे निकलती थी और रात में 10:30 बजे 11 बजे आती थी।
पूरे दिन काम होता था, एंड उसके बाद बस रात में सोती थी और सुबह फिर वही सेम चीज। सो कितना फेस करके इंसान कितना थक हार के यहाँ तक पहुंचता है, तो सिर्फ उसको पता होता है जिसको वो सारी चीजें मिल रही होती है। अभी तो लाइफ लोग कह रहे हैं अरे तुम तो ऐसे ही फेमस हो गई, बट ऐसा नहीं है, क्या क्या फेस करके आई हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ट्रू ट्रू। मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि ओके, इफ इट इज वेरी इजी, डू इट फॉर योर सेल्फ। या अगर इतना ही आसान है एग्जैक्टली। तो फेमस होना तो बहुत सबको पसंद है, तो आप फेमस हो हो जाइए। जाए। अगर आप फेमस हो जाएंगे तो और भी अच्छा है ना। मतलब और कोई अच्छा काम करके फेमस होंगे आप तो सोसाइटी के लिए तो अच्छा ही है। राइट। तो हाँ, ये फर्क होता है ना तनु। क्रिटिसाइज करने से अच्छा है, बिल्कुल क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि अगर आपको लग रहा है वो कुछ काम करके फेमस हुए तो आप भी हो जाओ। आप भी उस काम में या तो हाथ बटाओ या फिर अपना कोई अच्छा काम स्टार्ट करो। या एंड खुशी से बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो या आपने एक चीज स्टार्ट की, उससे आपके साथ मतलब आता गया कि हाँ नहीं मुझे प्रोजेक्ट उजाला भी करना है, दाग भी करना है, उड़ान भी करना है, बहुत सारी चीज कंबाइन होते चली गई। तो अगर किसी को सोशल वर्क करना है अपने बलबूते पे, शी इज द इंस्पिरेशन। अगर नहीं करना है, यू वांट टू कंट्रीब्यूट अ बिट, यू कैन जॉइन खुशी। हमने बता ही दिया है कि वो कैसे कर सकते हो आप। इट इज वेरी इजी। तो खुशी, आज तो आपके साथ मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीजें जानने को मिली। आप कितनी सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आप वैसे भी बहुत ही खुशनुमा है एकदम, मतलब ना आपका नाम आपके फेस पे भी जस्टिफाई होता है, आपके वर्क में भी जस्टिफाई होता है। सीरियसली यू आर वेरी स्माइलिंग फेस person, I must say. And the moment you came on the screen, we were all smiling, right, Suruchi? So खुशी the ने तो इतनी session खुशी दे whole, दी है। हाँ हाँ, whole session was very खुशनुमा. So we felt very very great and inspired by you. I hope सारे हमारे followers को भी आज बहुत सी motivation मिली हो. So how did you feel with us? आपको कैसा लगा आज? या मतलब लाइक पहली बात, मतलब लाइक मुझे ऐसा, मैंने सोचा था मेरे साथ एक कोई लाइव पे जाएगा। जब मैंने दो लोगों को देखा तो मैंने कहा अच्छा है, ओके फाइन। सो एंड दूसरी चीज है कि आप दोनों इतने मतलब लाइक मैं थोड़ा मतलब अभी थक के आई थी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट था, हम लोगों ने 700 लोगों को खाना खिलाया था आज, तो बहुत Oh, लेवल बहुत बड़े था। सो बस मैं वहां से लौटी हूँ एंड आपका लाइव था, क्योंकि 7 बजे एक अलग इंटरव्यू पे जाना है। तो बस 7 बज रहा है एंड उनका शुरू हो जाएगा, वो शायद नीचे आ चुके हैं। सो मेरा था कि ये मैं okay. खत्म करके, इसलिए मैंने आपसे टाइम चेंज करवाया। तो आप तुरंत तैयार भी हो गए, अच्छा ठीक है हम कर लेते। तो मुझे वो बहुत पॉजिटिव लगा कि वाह, मतलब मैंने बोला और आप लोग तुरंत तैयार हो गए, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप लोगों से बात करके, आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल देख के आई एम सो ग्लैड कि मैं आपसे मिली और आज मैं आपसे बात कर पा रही Thank you. Thank ओ you माय, so much. वो कहते है ना, जो देने वाला होता है ना वो कुछ ना भी करे तो भी देता है। मतलब खुशी अगर सोशल वर्क नहीं भी कर रही है ना तो वो वैसे भी स्माइल लेकर लोगों को खुशी दे ही रही है। एनीवेज, खुशी इतना स्माइल अच्छा बांट लगा रही है हैं। ना आपसे मिलके। और मेरी तो लर्निंग्स इतनी रही है आज की कि बच्चों को आपकी एज से पहले ही आपसे इंस्पायर होके सोशल वर्क के बारे में जान के जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ऑलरेडी हैं सोसाइटी में, तो आप एक इंस्पिरेशन है। उनको इंस्पायर कर रहे हैं और उनको इंस्पायर होना भी चाहिए। दूसरी बात यह है स्माइल, एज ए से कि चाहे हेटर्स हो चाहे आपके लवर्स हो, कोई प्यार करे या नफरत करे, बस स्माइल कर दो। क्योंकि स्माइल से आपका भी दिमाग ठीक रहेगा और सामने वाले को भी जवाब मिल जाएगा। और जो प्यार करते हैं उन्हें तो आपको खुशी देख के, मतलब खुश देख के और ज्यादा अच्छा लगेगा ही। तो स्माइल इज द बेस्ट की, सबके हूँ। या लिए एक जैसा काम करेगी, है ना। तो इतना सारा मोटिवेशन भर भर के आज हमें मिला है। आई होप हमारे फॉलोवर्स को भी ये बात कन्वे हुई होगी। जितनी भी आज आपने हमसे बातें शेयर की है, बहुत बहुत या बहुत अच्छी हैं। और आपने कहा कि टाइम चेंज हुआ है कुछ भी, दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग वी कैन डू। तो दिस इज आवर प्रिविलेज दैट यू सेड यस, और हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, और इतना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड फॉलोअर्स, you can just watch this IGTV anytime on the screen. Go and check out so called queens for more interviews. तो वहां पर आपको ऐसे इंटरव्यूज और भी मिलेंगे। और इंस्पायर होने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज वी हैव abundance ऑफ ग्रेट थॉट्स। और
खुशी, हम ये सेव करने वाले हैं, इफ यू कैन जस्ट प्लीज सेव इट ऑन योर अकाउंट टू। सो कोलैबोरेशन हम करेंगे और फिर कोई, आप हमेशा हमें देख सकते हैं, और ये इंटरव्यू प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि खुशी ने आज बहुत सारी खुशियां ऑलरेडी बांट दी है। यस, Yeah, thank you so much for inviting me and giving me this good opportunity to speak with both of you. Thank you. Thanks to थैंक you. यू सो मच। यूट्यूब पे भी हम लोग पोस्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून गाइस। Yes. थैंक यू, अ बिग हार्ट टू यू खुशी, यू आर डूइंग अ ग्रेट फैबुलस जॉब। थैंक यू सो मच। Bye. बाय।